हे वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। तो आज का जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के जो वीडियो में हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जो कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर इनके डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे अफेक्ट, इफेक्ट, स्लिप, स्लीप। तो ये ऐसे कुछ शब्द आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपके काम आएंगे। चलिए देखते हैं कुछ ही इसी तरीके के शब्द। पहला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, अफेक्ट। और दूसरा वर्ड है इफेक्ट, जिसका मतलब है परिणाम। इसका इफेक्ट ये हुआ, या हम ये कहते हैं ना इसके साइड इफेक्ट्स ये है, इसके रिजल्ट ये है। तो ये हो गया अफेक्ट, इफेक्ट। अल्टरनेट, इसका मतलब होता है एक छोड़कर एक। जैसे वो हर एक दिन छोड़कर आता, अल्टरनेट डेज पर आता है, यानी कि संडे को आता है, ट्यूसडे को आता है, थर्सडे को आता है, यानी अल्टरनेट डेज पर आ रहा है। अब दूसरा हो गया अल्टरनेटिव, यानी कि किसी चीज का विकल्प, कि उसका कोई विकल्प, अगर ये नहीं तो इसका ये अल्टरनेटिव है ना। मजेदार वर्ड। बेयर मतलब खुला, है ना, BARE, बेयर मतलब खुला। अब दूसरा है, उसको भी हम बोलेंगे बेयर, पर डिफरेंट है। एक उसका मतलब होता है सहना, और बियर अगर मैं बोल दिया तो भालू। बर्थ, अब इसमें स्पेलिंग डिफरेंस है पर इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, और इनकी मीनिंग्स डिफरेंट है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है। बर्थ, जो ट्रेन में बर्थ होती है वो हो गया बर्थ, और जो दूसरा बर्थ है वो हो गया जन्म। ब्रेक, ये जो ब्रेक है इसकी स्पेलिंग देखो, है ना अलग, और दूसरा जो ब्रेक है उसकी स्पेलिंग अलग है, पर और दोनों के मीनिंग्स भी अलग हैं। तो ये ब्रेक है हमारा गाड़ी वाला ब्रेक, और दूसरा ब्रेक है टूट जाना। जो ब्रेड आप देख रहे हो, ये ब्रेड यानी डबल रोटी जो हम अक्सर खाते हैं, और जो दूसरा आप नीचे देख रहे हो इसके भी हम ब्रेड बोलते हैं, पर ये चोटी होती है। पहला कैरियर आप देख रहे हो, कैरियर, इसमें जो है जो भी लगेज रखने के लिए जो गाड़ियों में लगाते हैं वो हो गया कैरियर। और जो दूसरा कैरियर है वो हो गया हमारा काम, हमारा पेशा, कि हम क्या काम करते हैं, हमारा क्या कैरियर है। सेलर, तहखाना, सेलर नाविक, और जो लास्ट वाला है सेलर, ये है बेचने वाला। तो देखिए थोड़ा थोड़ा दोनों के तीनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और तीनों की मीनिंग बिल्कुल अलग है, पर है ना कितने आपस में कंफ्यूजिंग। चिली यानी कि मिर्च, और चिली ये वाला चिली है, ये है ठंडा। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, और डिजर्ट यानी कि जो खाना खाने के बाद जो हम कुछ मीठा खाते हैं तो वो हो गया डिजर्ट। कहीं जाके मतलब ना डेजर्ट में क्या है भैया, डेजर्ट तो रेगिस्तान है। पहला एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, और दूसरा एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। लेकिन दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, जल्दी जल्दी इनको बोलेंगे एक साथ बोलेंगे तो हमें एक जैसे ही लगते हैं। फेंट यानी कि ना कलर फेंट हो गया है, यानी फीका पड़ गया है कलर। और दूसरा है फेंट यानी कि दिखावा करना, कोई दिखावा करता है तो हम बोलेंगे फेंट। फीस्ट दावत, और फिस्ट मुट्ठी। फेट कोई उत्सव है, मेला है तो हम बोलेंगे फेट। और फीट अगर कोई करतब दिखा रहा है, कोई कमाल दिखा रहा है तो वो हो गया फीट। फोर्ट किला, और दूसरा जो है वो 40 है, यानी कि किसी चीज में एक्सपर्ट हो। लीस्ट न्यूनतम, कम से कम, और लिस्ट सूची। देखो मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक, थोड़े समय के लिए, और मोमेंटस मतलब हो गया महत्वपूर्ण। मॉरल नैतिक, काल मनोबल। पेल यानी कि बाल्टी। दूसरा वाला जो पेल है वो है पीला पड़ना या फीका पड़ना। ये जो पीस है ये है शांति, और जो दूसरा पीस है वो है टुकड़ा। पीक है ये है चोटी, और जो दूसरा वाला पीक है वो है झांकना। प्रोसिक्यूट मतलब सताना, प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना। सिवियर लगे रहना, डटे रहना। प्रिजर्व सुरक्षित रखना। प्रैक्टिस आदत या अभ्यास, और प्रैक्टिस जिसमें SE लग रहा है वो आपका हो गया अभ्यास करना। रेज ऊपर उठाना, और रेज मिटा देना। रीड बांसुरी, रीड पढ़ना, रिड छुटकारा पाना। पहला वाला रेन यानी कि राज करना, दूसरा रेन यानी बारिश, और तीसरा जो रेन है इसका मतलब होता है लगाम या बागडोर। राइट मतलब सही, दूसरा राइट है यानी संस्कार या धार्मिक विधि। तीसरा राइट मतलब लिखना। क्वाइट शांत, और क्वाइट मतलब बिल्कुल। स्लिप फिसल जाना, और स्लीप सो जाना। शेयर कतरना या काटना। शेयर मात्र या शुद्ध। ये स्टोरी मतलब मंजिल, है ना। और दूसरा जो स्टोरी है उसका मतलब है कहानी। दूसरा है साथ, ये तो दुखता हुआ, फोड़ा या घाव। और खट्टा
तो ये थे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ नहीं बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड, किसी में 3 किसी में 2, कि अब हम बोलें क्या अफेक्ट बोलें कि इफेक्ट बोलें। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कौन से वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।